नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 10/1/2026 और दिन शनिवार है। आइए यूपी बिहार के हर जिले और हर क्षेत्रों की फटाफट बड़ी खबरों को जानते हैं। सबसे पहले टॉप 10 ट्रेंडिंग हेडलाइन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इन्हीं हेडलाइन के बारे में बताएंगे इसी वीडियो में। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी बिहार में भीषण शीतलहर, स्कूल बंद और अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी में निवेश और नौकरी के मौके बढ़े, टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उछाल। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। उत्तर प्रदेश में 4300 प्लस गौशालाओं में सीसीटीवी से निगरानी मजबूत। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में गन्ना किसानों का विवाद, कीमत वृद्धि पर प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में प्रशासनिक बदलाव, 21 आईएएस 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में ठंडी हवाओं और हवा की गुणवत्ता पर अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, प्रदेश की प्रगति पर जोर। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी में ब्राह्मण समुदाय पर हमले का आरोप, सियासी विवाद तेज। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में बीते साल रिकॉर्ड भ्रष्टाचार, एफआईआर दर्ज, वीआईबी रिपोर्ट। फटाफट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में किसानों को फायदा पहुंचाने वाली पहल के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किसान फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इस आईडी के बिना किसानों के कई सरकारी लाभ, विशेषकर पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्तों का भुगतान प्रभावित हो सकता है। राज्य भर के पंचायत भवनों में विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां किसान अपनी पहचान बनवा सकते हैं। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि के साथ जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित करना जारी रखा है। दोनों राज्यों में कई जिलों में घना कोहरा और शीतल लहर का कहर जारी है, जिससे स्कूलों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। सरकार और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तापमान में और गिरावट की संभावना है तथा दिन भर विजिबिलिटी कम रहने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। छात्रों तथा यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे सुरक्षित रहें तथा जरूरत के बिना बाहर ना निकलें। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश नए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। नोएडा, लखनऊ जैसे शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, मोबाइल असेंबली और तकनीकी सेवाओं के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। रणनीतिक निवेश और कौशल विकास योजनाओं से प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 2030 तक यूपी निर्यात में देश के शीर्ष 10% हिस्सेदारी तक पहुंच सकता है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु सुरक्षा और गौशाला प्रबंधन में एक बड़ा कदम उठाया है। अब 4366 से अधिक ग्रामीण और शहरी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। इससे जानवरों की सुरक्षा, प्रशासनिक निगरानी और गौशाला में रखे गए पशुओं के कल्याण पर बेहतर नियंत्रण की उम्मीद है। ये पहल आधुनिक तकनीक के जरिए सरकार की जिम्मेदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। पटना में गन्ना किसानों ने हाल ही में गन्ने की कीमत में मामूली वृद्धि को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सिर्फ थोड़ी बढ़ोतरी उनके खर्च को भी पूरा नहीं कर पाती। उन्होंने किसानों के आर्थिक हितों का ध्यान रखने और उचित दाम सुनिश्चित करने की मांग की। कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे का यह एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह किसान आज भी कम मुनाफे की समस्या से जूझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने कुल 21 आईएएस और 71 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। यह बड़ा रिशफल अधिकारी नीतियों और जन सेवा में सुधार के लिए बताया जा रहा है। अधिकारियों का यह परिवर्तन विभिन्न जिलों और विभागों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने की कोशिश मानी जा रही है, ताकि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत रहे। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोल्ड डे अलर्ट जारी है और हवा की गुणवत्ता भी खराब बनी हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि बुजुर्ग, बच्चे और सांस संबंधी रोग वाले लोग विशेष सावधानी बरतें। ठंड की वजह से मौसम जनजीवन और स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि प्रदेश ने कानून व्यवस्था से लेकर निवेश तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता को वास्तविक प्रगति में परिवर्तित किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन, युवा कौशल और निवेश प्रस्तावों पर जोर देते हुए कहा कि यूपी अब राष्ट्रीय स्तर पर विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। लखनऊ में ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले दशक में ब्राह्मण समुदाय पर हिंसा बढ़ी है। उन्होंने वर्तमान प्रशासन पर नेटवर्क के फेक एनकाउंटर के जरिए समुदाय को निशान बनाने का आरोप लगाया और 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति की बात कही। राजनीतिक बयानबाजी अब इस मुद्दे पर गरमाई है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार में साल 2025 में भ्रष्टाचार के मामलों का रिकॉर्ड उछाल आया है, जिसमें कुल 122 शिकायतें दर्ज की गई, जो पिछले 25 वर्षों की औसत से लगभग दोगुनी है। अधिकांश मामलों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप प्रमुख रहे हैं और विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 2026 में इन मामलों की तेजी से सुनवाई और तकनीकी जांच की योजना बनाई है।